हम कई बार वजह ढूंढते हैं परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए। हमको वजह चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए। क्या किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में? आज तक वही दुख है, वही बातें हैं। Do we need a reason to thank God? क्या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमको कोई वजह चाहिए? तुमको धन्यवाद देने के लिए आज जिंदा रखा, ये वजह काफी है। क्योंकि मुर्दे धन्यवाद नहीं देते। तुमको जिंदा रखा, हाँ तकलीफें है, सब कुछ है, लेकिन जिंदा रखा मुझे, इसीलिए धन्यवाद दूंगा मैं। आमेन, हालेलुया। With all my difficulties, with all the troubles, with all the worries that I have, yet I choose to give thanks to Him. Hallelujah. किसी ने कहा हम जो कुछ भी परमेश्वर को देते हैं ना, सब उसने दिया। हम अपनी ओर से कुछ नहीं दे सकते। नहीं पास्टर, हम समय दे रहे परमेश्वर को, चर्च में आ रहे, समय उसने दिया इसलिए तुम दे पा रहे हो। नहीं पैसा दे रहे, हम लोग ऑफरिंग डाल रहे, बड़ा बड़ा ऑफरिंग, उसने दिया इसलिए तो दे रहे हो। बुद्धि ज्ञान सब कुछ उसने दिया, इसलिए तो तुम सोच के आराधना करते हो, समझ के आराधना करते हो। लेकिन एक ही चीज है जो आप अपनी तौर से दे सकते हो, वो है धन्यवाद। हालेलुया। बाकी सब चीजें उसने दिया है, उसको वापस दे रहे, उतना ही। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, हमें जो करना चाहिए वही कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक धन्यवाद है जो हम अपनी ओर से, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। आई चूज टू गिव थैंक्स। आमेन। आई चूज। मैं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं, ठीक है। यहां पे खड़ा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इरिटेट कर सकती है, राइट? बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं चाहूं तो इरिटेट हो सकता हूं। हर एक छोटी छोटी चीजों पे इरिटेट हो सकता हूं। बोला माइक अच्छा क्यों नहीं चल रहा, तू क्यों घूम रहा है, तू क्यों, बहुत कुछ चल सकता है। बट आई स्टिल चूज टू गिव थैंक्स टू गॉड। हालेलुया, आमेन। इसलिए कहते हैं द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट थिंग अ मैन कैन हैव। हालेलुया, आमेन। तो एक काम करेंगे हम, आई डोंट नो, आई फील लाइक सेइंग इट। अगर मेरे साथ जुड़ सकते हो, ये पूरा हफ्ता हम लोग सिर्फ थैंक्स गिविंग के लिए रखेंगे। यस, पूरा हफ्ता सिर्फ थैंक्स के लिए रखेंगे। लॉर्ड थैंक यू। नहीं पास्टर आपको नहीं मालूम, मैं घर जाते ही कैसे, थैंक गॉड फॉर दैट सिचुएशन। उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद देंगे, उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद देंगे। पास्टर आपको नहीं पता है, पता हो या ना हो, अगर आप चॉइस करेंगे तो परमेश्वर कहता है आई कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स व्हेन यू गिव थैंक्स। हालेलुया, आमेन। मैं लास्ट टाइम जैसे बोला, प्रार्थना के बारे में सिखा रहा हूं मैं एक बाइबल कॉलेज में, तो अगले 2 दिन और रहेगा मेरा। जब तिमोथी को पॉल कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे, फिर बाद में वो 4 लेवल्स है
हमारी प्रार्थनाएं की, सप्लिकेशंस, प्रेयर्स, इंटरसेशन एंड गिविंग ऑफ थैंक्स। मुझे लगा लास्ट में कुछ ऐड किया था उसने, बट व्हेन द होली स्पिरिट सेड नो, गिविंग ऑफ थैंक्स is your highest level of prayer. हालेलुया। हमारा धन्यवाद देना प्रार्थना का सबसे ऊंचा स्तर है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, पता नहीं हिंदी कन्नड़ा में कैसा है, हिंदी मराठी में कैसा है। फर्स्ट बोलता है सप्लिकेशन, दूसरा बोलता है प्रेयर, फिर बोलता है इंटरसेशन। मुझे लगा था इंटरसेशन सबसे बड़ा रहेगा, यस इट इज देयर, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और ऐड करके कुछ नया बताया उसमें। कैन वी रीड दैट वर्स? पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और पहला और दूसरा वचन, 2 वचन पढ़ ले। हाँ, 1 तिमोथी 2nd चैप्टर 1st and 2nd वर्स। हाँ, मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं, विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। नहीं बस ठीक है, एक बस आपका वर्षन पढ़ना बता। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, सब लोग बोलो, सभी मनुष्यों के लिए। आपके घर में जो रहते हैं वो मनुष्य है, सभी मनुष्यों के लिए, पत्नी को छोड़ के, पति को छोड़ के, अगर मनुष्य लगता है तो उसके लिए धन्यवाद। आमीन। सभी मनुष्यों के लिए। ओके, विल फिनिश। विशेष रूप से ओके, हाँ, और धन्यवाद अर्पित किए जाए। ठीक है, ये 3-4 लेवल है जो हम प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट इज सप्लिकेशन, सेकेंड इज प्रेयर, थर्ड इज इंटरसेशन, फाइनली इज द गिविंग ऑफ थैंक्स। आमीन, हालेलुया। तो होने दो, परमेश्वर आपको इन बातों में आगे बढ़ाए। मैं नहीं जाऊंगा इसमें, राइट, मे बी सम अदर डे। तो जाएंगे हम अपने सीरीज में, अपने वचन में, राइट। मैथ्यू 6th चैप्टर 11th वर्स, मत्ती उसका 6ठा अध्याय और 11वां वचन। आज की रोटी आज तू हमें दे दे। ऐसे लग रहा है पास्टर बहुत खींच रहे, खत्म करो ना जल्दी। नहीं, कैन आई गो लिटिल मोर स्लो? महिमा को भेजा था फ्लायर बना ले, ओ मैसेज भेजे, अंकल इंटरनेट पे ब्रेड के इमेजेस खत्म हो गए। क्योंकि उसको हर बार फ्लायर जब बनाना पड़ता है तो ब्रेड का इमेज ढूंढना पड़ता है उसको, लेकिन हर बार नया डालती है। आई लाइक दैट। आमेन। कैन वी गो इवन स्लोअर? Okay, let me start with the quote again. Lord, give them bread who do not have bread. And those who have bread, give them the hunger to share with them. Amen. परमेश्वर जो भूखे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, उनको रोटी दे दे, और जिनके पास रोटी है
उनको ऐसी भूख दे दे ताकि वो अपनी रोटी किसी और के साथ बांट सके। हालेलुया। प्रार्थना प्रार्थना ने सिखाई यीशु मसीह ने कि हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर आज की रोटी आज तू हमें दे दे। धन्यवाद हो। कैन वी से वी आर ब्लेस्ड लॉर्ड? हम आशीषित हैं क्योंकि सिर्फ हम रोटी खाने के लिए नहीं मांग रहे, परमेश्वर ने हमें एक और स्तर पे लेके जा रहा है जहां पे वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें रोटी खिलाऊंगा नहीं, जो खाते हो वो रोटी मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। We are not just the people who are seeking for bread. We are the people who want to be the bread for someone who is hungry. जो भूखा है मैं उसके लिए मैं खुद रोटी बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जीवन की रोटी वहां से खा रहा हूं। जो मुझे अपनी जीवन की रोटी खिलाता है, मैं खा के तृप्त नहीं होना चाहता, मैं खा के खुद रोटी बनना चाहता हूं ताकि कोई भूखा मुझे खा ले। हालेलुया। आमेन। That is what when Jesus was teaching his disciples to pray, जब यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था क्या प्रार्थना करनी है, कैसी प्रार्थना करनी है, तो यीशु मसीह ने कहा था ऐसी इस तरह से प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, ऐसे नहीं बोला था, इस तरह से प्रार्थना करो। प्रे इन दिस मैनर, डू नॉट प्रे दिस बट प्रे इन दिस मैनर। तो मुझे मैनर समझना है, इस वो तरीका समझना है कि यीशु मसीह मुझे क्या सिखा रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ तुझे रोटी, तो रोटी पूछ रोटी दूंगा, सिंपल सी बात है। पास्टर इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, आप उतना ही देखोगे तो आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि आपकी भूख उतनी ही है। आपको उतना ही दिया जाएगा जितनी आपकी भूख दिखती है। और परमेश्वर हमको रोटी हमारे भूख के हिसाब से देता है। हालेलुया। इसलिए जब खड़ा था अंतिम दिन में यरूशलेम के मंदिर में, उसने कहा जो प्यासा है वही आए, जो तृप्त है वो आके मेरे पास कुछ नहीं लेके जा सकता है। आप आओगे, बोलोगे देखेंगे जाके कैसे है, क्या करते हैं लोग। I come to God because I am hungry. मैं आता हूं परमेश्वर के पास क्योंकि मुझ में एक भूख है। मैं आता हूं उस परमेश्वर के पास क्योंकि मुझ में एक प्यास है। और वो कहता है जो भूखा है, जो प्यासा है, उसी को मैं तृप्त करूंगा। हालेलुया। जिसका पेट भरा हो और आप उसको स्वादिष्ट भोजन भी देंगे, मैं कहता हूं खा के आपको थैंक यू भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा दिया था उसको। वही अगर भूखे को दोगे, जहां भी मिलोगे बोलेगे उस दिन खाना खिलाया था, थैंक यू सो मच। तो उसको भी पता है हम हमसे थैंक यू कैसे लेना है, इसलिए बोलता है तुझे भूखा रख, भूख पहले भूख देखता हूं तेरी, फिर बाद में तुझे खिलाऊंगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहा था? आई वॉन्ट यू टू बी हंग्री। मैं बोला हूं पहले, फिर भी मैं कहूंगा। एक बार मीटिंग खत्म करके मैं लॉज में चला गया, बहुत अच्छा हो गया था मीटिंग, बहुत सारे चीजें हो गई थी, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन था उस दिन। तो मैंने होटल में बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, बोलने लगा परमेश्वर धन्यवाद, आज तूने बहुत अच्छा काम किया, आई एम सो सेटिस्फाइड। इमीडिएटली पवित्र आत्मा ने कहा बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बोला क्यों परमेश्वर, ऐसे क्यों? बिकॉज यू लेफ्ट योर पीपल सेटिस्फाइड। तूने अपने लोगों को तृप्त करके भेज दिया, इसलिए मुझे तृप्ति नहीं है।
अगर तू उनको भूखा भेजता तो मुझे तृप्ति होती, ताकि वो इंतजार में रहते, फिर कभी आए, फिर कभी खाए। हालेलुया। When I will come back and eat from the table of the Lord that he prepares for me right before in the presence of my enemies. Hallelujah. Amen. तो हम उस स्तर पर जा रहे हैं जहां हम सिर्फ पूछने के लिए नहीं बैठे कि आज की रोटी दे दे, तृप्त कर दे। मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला, लोगों को ये प्रेयर का आजकल मतलब ही नहीं रहा, आज की रोटी दे दे। जैसे मैंने कहा, जब महीने भर का राशन है तो आज की रोटी कौन पूछता है, क्योंकि पता है हमको देयर इज अबंडेंस, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है हमें, राइट। तो आज की रोटी का मतलब हम एक और तरीके से देखेंगे कि जैसे उसने कहा, तुम्हें सिर्फ खिलाऊंगा नहीं, तुम्हें रोटी भी बनाना चाहता हूं मैं। तो हमने देखा कैसे, कितने स्टेप्स हो गए हमारे। पहला हम इंग्रेडिएंट्स, दूसरा मिक्सिंग, राइट, तीसरा गूंदना, राइट, चौथा रेस्ट, वेट करना, उसको रखना, पांचवा शेप देना उसको, राइट, उसको एक आकार देना, फिर छठा भट्टी में डालना, सातवां कूलिंग, रेस्ट नहीं, ये कूलिंग है ना। अरे वहां 7 हो गए, मैं भी नहीं गिना था एक्चुअली। परफेक्ट ब्रेड, हालेलुया, इट्स अ परफेक्ट ब्रेड। तो कितने लोगों को लगता है परमेश्वर मुझे रोटी बना दे, ऐसी परफेक्ट रोटी बना दे परमेश्वर, ताकि मैं किसी भूखे को अपने आप को दे सकूं। हालेलुया, आमेन। तो अभी ब्रेड रेडी है, रोटी रेडी है, क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, ठंडा हो गया, गरम गरम नहीं खा सकते, लास्ट टाइम बोला मैं, ठंडा होना ही है उसको, राइट। ठंडा हो गया तो रोटी तैयार है, ब्रेड रेडी है, तो क्या करेंगे उसको? अभी सर्व करेंगे, श्योर, पक्का? किसके हाथ में है रोटी? हम रोटी बनना चाहते हैं, तो हम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। ध्यान से सुनो जो बोलने जा रहा हूं। तो अगर परमेश्वर इस रोटी को सर्व करना चाहता है, व्हाट डू यू, कैन वी गेट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर सर्व इन हिंदी? परोसना, बांटना, ओके, सर्व, फूड इज सर्व्ड, है ना, खाना परोसा गया, ओके, उर्दू वर्ड इट इज परोसा, सम अदर कॉमन वर्ड, ओके, फाइंड आउट, ठीक है। तो परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? हमें सर्व करना चाहता है, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस, ब्रेड है आप लोग श्योर? चल रहा है, कुछ प्रोसेस चल रहा है, राइट। कुछ लोग प्रोसेसिंग में है, कुछ भट्टी में है, कुछ ठंडा हो रहे हैं, राइट, सब अलग अलग जगह पे है, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ब्रेड, राइट। तो अभी मुझे परमेश्वर परोसना चाहता है, किसी के लिए मुझे रोटी बना के देना चाहता है। तो पहली चीज क्या होगी? इस ब्रेड को अगर परमेश्वर किसी को परोसना है तो फर्स्ट थिंग क्या होगा? प्रेयर करना चाहिए। किसको प्रेयर करेंगे? खुद रोटी हो, राइट? नहीं नहीं, मेरी बात समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। नाउ आई एम इन द हैंड ऑफ गॉड, ठीक है, मैं अभी परमेश्वर के हाथ में हूं,
मैं बोल रहा हूं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे क्या बोलते हैं, जो भी तेरा सेवा के लिए इस्तेमाल कर मुझे, तो मुझे किसी और के लिए परोस दे। तो पहली चीज क्या होगी? व्हाट विल हैपन? अच्छा, पहले भूखे को ढूंढो। यस, वो भी है, राइट। ठीक है, भूखा भी मिल गया, चलो। भूखे बहुत है, आपको कहीं भी मिलेंगे। दुनिया में जाओ, हर एक आदमी भूखा है, किसी ना किसी की भूख है। मैं तो कहता हूं भूखे को ढूंढना नहीं चाहिए, उसकी भूख को पहचानना चाहिए। बिकॉज एवरीबडी इज हंग्री, यू विल नेवर फाइंड अ पर्सन हु इज सेटिस्फाइड। कोई किसी दोस्ती का भूखा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। फिर भूखे बहुत मिलेंगे, राइट। तो उनके भूख को देखना है मुझे, क्या भूख है, क्या वो रोटी मैं हूं, राइट। ठीक है, मैं इसलिए बोला मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात। नाउ वी कम बैक टू सर्विंग। तो पहला चीज क्या होता है? भूखा भी मिल गया, सोचो, राइट। अभी परमेश्वर के हाथ में हूं मैं, भूखा बैठा है, प्लेट तैयार है। तो पहला चीज क्या होगा? क्या होगा? पहला चीज क्या होगा? उसको तोड़ना पड़ेगा। इतना सब कुछ मैंने सहा, इतना सुंदर बनने के लिए, और जब सर्व करने की बारी आए तो तोड़ना जरूरी बन जाता है। हालेलुया। You cannot be served unless you are broken. जिसने बनाया वो अब तोड़ना चाहता है। पता है क्यों? तुम्हें सर्व करना चाहता है। किसी भूखे के लिए तुम्हें रोटी बनाना चाहता है। हालेलुया। The main, first and the foremost thing, anything that has to happen before I am served as a bread from the Father's hand is I should be ready to be broken. कौन सा रोड है वो जो हुमा का मेडिकल स्टोर है ना, राइट, वो स्टोर, सात रास्ता में। तो वहां पे एक नया केक शॉप निकला है, केक वॉक, राइट, अगर देखा है। अंदर एक बार जस्ट गया था मैं, ऐसे अंदर देख के आया। सब ब्यूटीफुल केक्स आर केप्ट, बहुत सुंदर सुंदर केक वहां पे रखा है। कुछ तो इतने सुंदर है, लगता है इसके ऊपर चाकू कैसे चला है। सम केक्स आर सो ब्यूटीफुल, काटने को भी मन नहीं होता है। सम पीपल who don't want to be served, they say Lord, हमको बनाया तो है, हमको शोकेस में रख दे। आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, कभी टूटेंगे नहीं। I am a bread still.
इतना सब कुछ मेहनत किया तुझे, अपने बेटे को भेज के तेरी जान बचाए, तेरे पापों को माफ किया, तुझे शुद्ध किया, तुझे आशीषों से भर दिया। No, Lord, you have made me so beautiful. I don't want to be broken. मुझे सही सही बोलो, जब जाते हो खरीदने के लिए केक हो ब्रेड, जो रखा रहता है शोपीस जैसा, उसको लेंगे? वो बोलेंगे ऐसा ही और एक बना के दे। अरे उसी ने तो बनाया था। रखा है शोपीस में, दिखाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन तुम खरीदना नहीं चाहते हो। जब तुम इतना सोच के कर सकते हो, परमेश्वर बोलता है दूसरों को कैसे दूं मैं? Some of us as a showbread है कलीसिया में, लेकिन शोपीस, नेवर टू बी ब्रोकन, नेवर टू बी ब्रोकन। ठीक है, उसको मैं अगले हफ्ते बोलूंगा इसको, इसलिए बोला थोड़ा स्लो जा सकता हूं क्या? नहीं तो 4 चीजें इसी हफ्ते खत्म करेंगे। फर्स्ट चीज, आई शुड बी रेडी टू बी ब्रोकन। और दूसरी बात, जब तोड़ते हो, परमेश्वर क्या करेगा? उसको अपने हाथों से निकाल कर सेपरेट करेगा। दैट मीन्स आई एम नो मोर इन द हैंड ऑफ गॉड। रेडी टू बी इन अ प्लेस लाइक दैट? नहीं, परमेश्वर अपने हाथों में रख। परमेश्वर, जब तक तू मेरे हाथों में रहेगा, आई कैन नॉट सर्व यू। मैं उदाहरण हमेशा देता हूं, when a child is born and if the mother says I don't want to cut the umbilical cord, what do you think? क्या सोचते हो क्या होगा? अगर बच्चे को खुद से बढ़ना है, then there has to be a detachment. There has to be a detachment. कुछ अलग होना ही है, तब तक वो खुद से कभी नहीं बढ़ेगा। कभी कभी उसको भी आदत पड़ी रहती है कनेक्टेड, मम्मी खाएगा तो मेरा भी पेट भरेगा। हम लोग कभी कभी चर्च से भी ऐसे ही जुड़े रहते हैं, पास्टर प्रेयर करेंगे हमारी जिंदगी आशीषित, हमारे लिए कोई और प्रेयर करेगा हमारी जिंदगी आशीषित। You will always be on the place where you want to be blessed. You never think about being a blessing. तुम उस स्थान पे रह जाते हो जहां पे तुम सिर्फ आशीषित होना चाहते हो, कभी आशीष का कारण नहीं बनना चाहते। कौन मुझे क्या देगा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा सहारा बनेगा? नहीं, क्या कभी हमने सोचा है परमेश्वर मुझे किसी का सहारा बना, मुझे किसी का आशीष का कारण बना? परमेश्वर बोलता है ये कब होगा? जब तुम मेरे हाथों से निकलोगे। हालेलुया। First, will I be ready to be broken? And will I be ready
to be separated or given away from the hand of God. Hallelujah. थोड़ा गहरी बातें हैं, समझने की कोशिश करो. Hallelujah. Right? So shall we go ahead? Ready to be served? Ready to be served? तोड़ना नहीं परमेश्वर, पूरा का पूरा देना. सोचो अगर चिकन बना रहे हो, बोला तोड़ना नहीं, इसको पूरा का पूरा दे दो. और मैं टुकड़े करके भी नहीं खाना चाहता, पूरा का नहीं होता है. You have to break if you want to eat, if you want to serve. टूटना ही है अगर परोसना है, तोड़ के ही परोसना है ना. पिज्जा के बारे में क्या बोलते हैं पता नहीं, वो स्टेटमेंट था ना, we don't understand why a round pizza is packed in a square box and it is cut into triangles to eat. पता नहीं अलग अलग शेप क्यों बनाया, लेकिन तोड़ के ही खाना है उसको, शेप कौन सा भी रहने दो. You have, it will be ready to eat only when it is broken and only when it is left from the hand of the server. Amen. वो बोलेगा मैं हाथ में पकड़ के खा खा, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है. तो कभी कभी देखा है ना बच्चों को, मुंह खोल मुंह खोल, अरे डालो मुंह में. वो बेचारे नहीं, हम मोबाइल टीवी देखते रहते. It has to leave from the hand of the server. अपने आप को सर्व करना देना चाहते हो परमेश्वर के हाथ में, तो बी रेडी. गॉड, आई एम रेडी टू गेट अवे फ्रॉम योर हैंड. हालेलुया. आमेन. आई नीड टू बी सर्व्ड. मुझे परोस परमेश्वर, मुझे किसी के लिए परोस. मुझे रोटी बना किसी और के लिए, किसी भूखे के लिए मुझे रोटी बना और किसी को परोस. नहीं, तेरे हाथ में है हूं मैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन अगर किसी की भूख मैं मिटा सकता हूं, मेरी वजह से किसी की भूख मिट सकती है, तो मैं रेडी हूं परोसने के लिए. यीशु मसीह ने कहा, आई ऑफर माई लाइफ. पिता ने उसको जबरदस्ती नहीं किया, नहीं, वो बोला आई ऑफर माई लाइफ फॉर द इटर्नल लाइफ ऑफ द होल वर्ल्ड. सारी दुनिया के उस अनंत काल के जीवन के लिए, उनके पापों की माफी के लिए, उनको बचाने के लिए मैं अपना जीवन खुद से अर्पण करता हूं. हालेलुया. That means he was ready to be served. He was ready to be served. Hallelujah. इसलिए उसने क्या कहा? Okay, we'll read Matthew 20th chapter. ट्वेंटी वर्स. मत्ती उसका 20वां अध्याय 28वां वचन. मत्ती उसका 20वां अध्याय 28वां वचन. हाँ. मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसलिए आया कि हाँ. हालेलुया. आमेन. एक बार हाँ पढ़ लें. जैसे मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं आया, बल्कि सेवा करने और बहुतों के बदले हाँ अपना प्राण देने आया. He did not come to be served, he came to serve. How many of you think, या फिर विश्वास करते हो या फिर सोचते भी हो
कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो वो करो जो उसने किया. Because every disciple does what his master does. Hallelujah. अगर उसे पिता कहते हो तो वो करो जो पिता कर रहा है. बेटा कहां से सीखेगा? जो पिता को करते हुए देखेगा वो सीखेगा. इसलिए शायद परमेश्वर मलाकी में पूछता है, अगर मुझे पिता कहते हो तो वेयर इज माय रेस्पेक्ट? अगर मुझे मास्टर कहते हो, देन वेयर इज योर ओबीडियंस टू योर मास्टर? अगर उसे प्रभु कहते हो, तो जो प्रभु परमेश्वर है अपना स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आके ये नहीं बोला मैं सारी दुनिया बनाने वाला हूं, मुझ मेरी सेवा करो. आके सिखा के गया कि तुम कुछ भी रहो, लेकिन तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सेवा करना है. क्या करना है? वी आर कॉल्ड टू सर्व. सब लोग बोलो, वी आर कॉल्ड टू सर्व, नॉट टू बी. हालेलुया. कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि आई एम कॉल्ड टू सर्व, नॉट टू बी सर्व. मैच करूं क्या? जिस दिन आपके मन में यह सोच आया कि मैच करूं क्या, आपने जितना भी किया था सब कैंसिल हो गया. I am called to serve, not to be served. I don't want to be a showpiece in the house of God. मैं वो रोटी बनना चाहता हूं जो भी आएगा बोलेगा ये टेस्टी दिख रहा है, तोड़ के खाओ इसको. आई एम रेडी. हालेलुया. यीशु मसीह ने क्या कहा? जब सब कुछ खत्म होगा, जब उसके सामने खड़े रहोगे, कुछ लोगों को देख के, आई एम यूजिंग दैट वर्ड, कुछ लोगों को देख के यीशु मसीह ये कहेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सन ऑफ गॉड. वेल डन गुड एंड फेथफुल पास्टर. वेल डन गुड एंड फेथफुल प्रॉफिट ऑफ गॉड. बाकी किसी को कुछ नहीं बोलेगा. आप इस दुनिया में कौन सा भी टाइटल रख लो, उसको वहां पे वही दिखेगा जिसने सेवा की है. हालेलुया. मेरे सर पे बड़ा सा टाइटल लगा सकता हूं मैं, अपोस्टल बोल के. अगर मेरे पीछे कोई सर्वेंट खड़ा रहेगा ना, परमेश्वर मुझे ऐसे हटाएगा, बोलेगा पहले उसको आने दे. जिसको उसने सेवक के रूप में देखा, जिसको उसने उस नम्रता में देखा, जिसको उसने टूटते हुए देखा, परमेश्वर कहता है आई विल सी हिम एज अ वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट. व्हाट ही हैज डन. क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ सेवा की. हम इतना अच्छा नीट बैठ के चेयर वगैरह बैठे हैं ना. पता है एक ब्रदर है जो हर सैटरडे फ्राइडे आके झाड़ू लगा के चेयर लगा के जाते हैं.
जिस दिन स्वर्ग में जाएंगे हम आराधना किए, मैं बोलूंगा मैंने प्रचार किया, जोएल बोलेगा मैंने आराधना किया, हम सबसे पहले बोलेगा कहाँ है राजेश ब्रदर, बुला उसको। हमको लगता है जो स्टेज पे करते हैं वही सेवा। आर वी रेडी टू सर्व गॉड इन एनी कैपेसिटी? हर कैपेसिटी में। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। ये ऑफ कोर्स चर्च में ऑर्डर रहना बोल के कुछ लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है, फिर बाद में चर्च होने के बाद ये पास्टर ने बोला, फिर क्या बोलता है, गड़बड़ी हो जाती है। टू कीप एन ऑर्डर वी गिव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सम पीपल, उतना ही है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए ऐसा नहीं, मेरे को क्यों ये दिया, मेरे को क्यों। इफ यू आर रेडी टू बी सर्व्ड, परमेश्वर बोलता है तुम्हें ऐसे तोड़ूंगा, इतने लोगों को खिलाऊंगा। I tell you, there is a joy in that brokenness. जब तैयार होते हो परोसे जाने के लिए, इट्स अ डिफरेंट, क्या बोल सकता हूं, एक अलग स्तर है जहां पे हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं जब वो हमें किसी और के लिए परोसता है। जब तुम अपने आप को एक रोटी की तरह बोलेंगे, उसके हाथ में बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे हाथ में हूं, किसको भी चाहे तू परोस ले, कैसे भी परोस ले तू, आई एम रेडी टू बी सर्व्ड। सिर्फ रोटी तैयार होना मेरे लिए काफी नहीं है, परोसे जाने के लिए तैयार होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। स्पेशली हम जेंट्स कितनी बार ये सुन चुके, इतना अच्छा मेहनत से नया रेसिपी तुम्हारे लिए बनाए, इतना ही खाए। Because when something is made, it is expected that it will be served and it will be eaten. तो आज मुझे ये सोचना है परमेश्वर को मैंने कितनी आजादी दी कि वो मुझे किसी को परोस सकता है। एक भूखे को लाया था मेरे पास क्योंकि मैं परोसे जाने के लिए रेडी नहीं था, वो वापस भूखा चला गया। अपने आप को मैं तोड़ने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए वो भूखा ही चला गया। The Son of Man did not come to be served, but to serve. To serve. Hallelujah. थोड़ा आगे जाएंगे। So when Jesus was talking about serving, यीशु मसीह जब सेवा की बात कर रहा था, मैं कोई पूछा मुझे ना, आप फुल टाइम में हो तो आप कर सकते हो। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं फुल टाइम में नहीं था, आई वाज जस्ट इन द बिगिनिंग। तो मैं बोला देयर इज नथिंग लाइक फुल टाइम, हाफ टाइम, क्वार्टर टाइम। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उसके पीछे चलने की इच्छा जाहिर करते हो, तो आप फुल टाइम सेवा में आ गए। बाद में आपका काम, आपका बिजनेस, आप जो भी करते हो वो पार्ट टाइम बनना चाहिए। योर जॉब शुड बी अ पार्ट टाइम एंड यू शुड बी अ फुल टाइम। एक्सक्यूज बहुत मिलता है हमको, नहीं कर सकते बात। इफ यू चूज टू बी सर्व, मुझे एक बात बताओ, जहां पे तुम हो वहां भूखे है कि नहीं? तो जहां भूखे है तो रोटी है, तुम रोटी हो, वो भूखा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? नहीं, टेबल नहीं सजा, टेबल की जरूरत नहीं है भूखे को, हाथ में दे दो खाएगा वो।
हालेलुया। है नहीं, फुल टाइम हाफ टाइम ये मत सोचो। अगर है इच्छा पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलता। मैं सवेरे 7 बजे निकलता, ड्यूटी खत्म होता, घर जाने तक मुझे 9:30 10 हो जाता, सब खत्म करके, मीटिंग खत्म करके, प्रेयर मीटिंग खत्म नहीं। कभी लगता है उस टाइम पे ज्यादा सेवा किया था मैं, जब काम पे था तब ज्यादा सेवा किया था। नहीं, अभी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, वो बात अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ओके आगे आता हूं मैं, राइट। तो जब परमेश्वर बोलता है देयर इज अ प्लेस टू बी सर्व्ड, एक जगह है जहां पे तुम अपने आप को देते हो परमेश्वर के हाथ में, बोलते हो परमेश्वर किसको भी चाहे तुम परोसो, आई एम रेडी टू बी सर्व्ड। अगर ये इच्छा हमारे मन में आएगी, परमेश्वर बोल गया नाउ यू आर रेडी टू बी सर्व्ड। हालेलुया। इस्तेमाल उन्हीं को करता है परमेश्वर जो परस्परों से जाने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, आमीन। जो परोस से जाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, मेरा परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जब तक आप खुद से उसको अपने जीवन में बुलाएंगे तो ही आएगा। खुद से तोड़ दे मुझे बोलेंगे तब ही तोड़ेगा। खुद से बोलोगे परमेश्वर मुझे किसी के लिए परोस दे, तब ही परोसेगा। आई लव दिस क्वालिटी ऑफ माई गॉड। है सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। अरे तेरी जिंदगी को लेके तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो बोलता है नहीं, आई लव यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। हालेलुया। तुझे प्यार करता हूं, तेरी आदर करता हूं, इसीलिए तेरे परमिशन के बिना तुझे छूंगा भी नहीं मैं। For anything and everything that is done without permission becomes an abuse. And my God will never abuse me. पूछेगा मुझे, क्या तुझे परोस सकता हूं? क्या मैं तुझे तोड़ सकता हूं? अरे तू बुलाने तक तेरे दिल में भी नहीं आया, वो खड़ा था दरवाजे के बाहर खटखटाते हुए, बोला सुनेगा एक दिन ये मेरी आवाज। वो परमेश्वर जो जिसने उसी के लिए जान दी थी, आज उसी की परमिशन के लिए वेट कर रहा है। बोला विदाउट योर परमिशन आई विल नॉट इवन टच यू। दैट इज नॉट माई कैरेक्टर, दैट इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ माई गॉड। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं जब अपने आप को उसके हाथ में दूंगा, वो मेरी जिंदगी सबसे बेहतरीन बनाएगा। हालेलुया, आमेन। ही इज द मोस्ट फाइनेस्ट, काइंडेस्ट जेंटलमैन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। इसलिए हमेशा मुझे लगता है परमेश्वर मेरा सब कुछ देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सरेंडर एवरीथिंग। हालेलुया, यस। Matthew 6:24, मत्ती उसका 6वां अध्याय 24वां वचन। कोई भी मनुष्य मत्ती उसका 6वां अध्याय 24वां वचन। यस। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे
बोले नहीं परमेश्वर, सर्व मी, सर्व, आई एम रेडी टू बी सर्व्ड. To be served. You cannot serve two masters. You cannot serve two masters. If you are having a master, what do you say? Master, Swami, या धनी, right? धनी, right? मालक. अगर एक है आपके ऊपर हेड, तो आप भी चाहते हो कि हमारे ऊपर कोई एक ही हो. सोचो, दो लोग अगर हेड है और दोनों भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे, एक ऐसा बोलेगा एक ऐसे बोलेगा. आई थिंक पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट और जहां भी ऑफिस में है, आप दो लोगों के बीच में जब पिसते हो ना, बोला इसकी सुनो क्या इसकी सुनो, इसको फॉलो करो क्या इसको फॉलो करो, दोनों के बीच में क्या हो गए? सैंडविच बन गए. हम कई बार अपनी जिंदगियों में कई सारे मास्टर्स रखते हैं, उसमें एक मास्टर हमारा परमेश्वर रहता है. यहां पे यीशु मसीह धन का उदाहरण दे रहा है, राइट? धन का उदाहरण दे रहा है, कह रहा है तुम परमेश्वर को और धन को, दोनों को अपना मास्टर नहीं बना सकते, दोनों को अपना मालक नहीं बना सकते. तो एक छोटा सा, राइट, बिफोर आई गो फर्दर, व्हाट डू यू थिंक इज अ मास्टर? मास्टर कौन है? वेरी गुड. जो कंट्रोल करता है और जो अथॉरिटी है और आज्ञा देता है. यस, और अधिकार चलाता है, हुक्म भी देता है. ओके, ऑल दिस आर राइट. लेकिन एक और चीज करता है मास्टर हमेशा, इफ ही इज अ रियल मास्टर, वो कभी तुमको अपनी आंखों से दूर जाने नहीं देगा. जब घर में काम वाली बाई आती है, जाते हो उसके पीछे पीछे, क्या बोलते हो? जा कर ले, आए ना. नहीं, तुमको देखना है कैसे कर रही है, क्या कर रही. यू वांट टू सी. You have a servant, and you being a master, you always want to keep him watchful, right? This is a master. आपको लगता है हमारा परमेश्वर मास्टर अच्छा है, right? लेकिन हमने क्या किया? हमने कई सारी चीजों को मास्टर बना दिया, अपने आप को उन चीजों के सामने लाके लेके जाते हैं हम लोग जो हमें हमेशा देखते रहते हैं. आ रहा है समझ में जो बोलना चाहता हूं? नहीं, ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, राइट? वी हैव सो मेनी थिंग्स दैट आर वॉचिंग अस. तुमको लगता है तुम देख रहे हो, नहीं नहीं, असल में वो तुमको देख रहे हैं. आपको लगता है नहीं नहीं मैं ऑब्जर्व, यू आर नॉट, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं.
हमको लगता है हमने अपने बच्चों पे नजर रखी, नहीं नहीं, बच्चे अपने नजर तुम पे रखे। ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। मेरा बेटा ऐसा क्यों, तुझे देख देख के ऐसा हो गया। कहीं से सीखा नहीं उसने, तुझे देख देख के ऐसा हो गया वो। क्योंकि वही सीखा उसने, आगे चल के वो अपना फैमिली भी ऐसी बनाएगा। ये मत सोचो कि तुम देख रहे हो, नहीं, तुम दिखा रहे हो। हालेलुया। ये क्या है, क्या बोलते हैं, ये अलग सा दूरबीन है, वहां से भी दिखता है, इधर से भी दिखता है, लेकिन दोनों में कौन सा नजदीक दिखता है नहीं पता चलता है। शायद आपसे नजदीक आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको लगता है मैं बहुत नजदीक, नहीं नहीं, उससे ज्यादा नजदीक आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। हम लोग कभी कभी दूरबीन उल्टा करके देखते थे। So when Jesus is saying, if you want to serve, तो एक मास्टर रखना, कई सारे मास्टर नहीं रखना, जो हमेशा तुम्हारे नजरों के सामने रहेंगे। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी चीजें मास्टर बन गई है कि उनको उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। किसके साथ भी बात करो वही बातें करेंगे, क्यों, उनको उनके सामने वही दिखता है। आप जो बात करते हो, आप जो जो बर्ताव करते हो ना, आई कैन टेल यू व्हाट इज मास्टरिंग यू। कुछ लोगों से बात करो, खाली सीरियल की बात करते हैं, बोलने में कोई, क्या बोलते हैं, डाउट ही नहीं है, मैक्सिमम टाइम दे आर, क्योंकि जो देखते हो, जो सुनते हो, वही बातें तुम्हारे मन से निकलती है। इट रिफ्लेक्ट्स, इट स्टार्ट्स बिकमिंग योर मास्टर, तुम्हारे जीवन का मालक बन जाता है वो। तो यीशु मसीह कह रहा है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। दो चीजें नहीं रखना है तुझे, नहीं मुझे छोड़ना है छोड़ दे, लेकिन एक तरफ रह जा। इसलिए रेवलेशन में क्या बोला, या तो ठंडा रहे नहीं तो गर्म रहे, बीच में खेल मत खेल मेरे से। आई विल स्पिट यू आउट, थूक दूंगा तुझे मेरे से अगर खेल खेलेगा तो। You are telling you want to serve me, then serve me with all your heart. सेवा करनी है तो पूरे दिल से मेरी सेवा कर। कुड़कुड़ाते हो, मैं बोला ना, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर कहोगे मैं ही करना है, क्या करना, सब वेस्ट। दिल से करो, करना है तो दिल से। मैं हमेशा बोलता हूं, करना है दिल से करो, नहीं तो मत करो, नहीं चाहिए, फोर्स भी नहीं करूंगा। कुछ भी करो जिंदगी में, करना है दिल से करो, तुम भी खुश, बाकी भी खुश। हालेलुया। So when he is talking about serving, being served, तो बोलता है जब सेवा सोचते हो तुम, तो आपको दो चीजों के बीच में नहीं लटकना है। तो डिसाइड, व्हाट आर यू सर्विंग, whom आर यू सर्विंग, किस चीजों की सेवा तुम कर रहे हो और किसकी सेवा तुम कर रहे हो। कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, परमेश्वर कहता नहीं, दैट इज नॉट माई वे ऑफ बीइंग सर्व। हालेलुया। जब वो कहता है कि तुम अपने आप को परोसने के लिए देते हो, या फिर वो सेवा में लगे होते हो, तो बोलता है जैसे मैं चाहता हूं तुम्हें वैसे सेवा करनी है। यू हैव टू सर्व द वे गॉड वांट्स, नॉट माई वे। मुझे इतना अच्छा लगता है मैं ऐसा करूं, नहीं नहीं, परमेश्वर होता है अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो मेरी तरह से सेवा करो। Then start serving the way God wants me to serve.
हालेलुया, राइट। तो थोड़ा आगे जाएंगे फिर से, मैं और थोड़ा बोल के मैं आज के लिए खत्म करता हूं, फिर नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। लूक 10th चैप्टर 40th वर्स, लूक उसका 10वां अध्याय और 40वां वचन। परंतु हम्म, मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में उलझी हुई थी। मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में उलझी हुई थी। उलझी हुई थी। मार्था सेवा कर रही थी, यस, इतना ज्यादा कर रही थी कि उलझ गए। सेवा ही कर रही थी लेकिन इतना ज्यादा कर रही थी कि उलझ गए। यस, ओके, आगे। उसने सामने आकर कहा, उसने यीशु मसीह के सामने आके कहा, प्रभु प्रभु आपको कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ अकेले पर छोड़ दिया है। हाँ, किस पे छोड़ दिया? बिकॉज यू चोज टू सर्व दैट वे। ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं फिर से। इफ यू रियली वांट टू बी सर्व्ड बाय गॉड। अभी मार्था क्या कर रही है? सिंपल सी चीज, जो आए, यीशु मसीह आया है, बाकी लोग आए, उनके लिए खाना बना रहे, राइट? कोई डाउट है इसमें? नहीं, राइट? सो शी हैज चोजन एरिया ऑफ सर्विस। उसने क्या किया? मुझे इनको खाना खिलाना है, राइट? तो मैं क्या करती हूं? मैं किचन संभालती हूं, ठीक है? शी हरसेल्फ हैज चोजन दैट। वचन में कभी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने बोला, मार्था तू खाना बना, तू मेरी वचन सुन। हालेलुया, आमेन। One more beauty I will tell you. God gives us the choice of the place of service. कितनों को, I mean, how many of you agree with this? या फिर आपको लगता है नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती उठाएगा, नहीं तू यहां खड़ा रह के गाना गा, तू यहां खड़ा रह के वचन प्रचार कर, है ना? किसी ने बोला अगर तेंदुलकर गाना गाने लगता और लता मंगेशकर क्रिकेट खेलना चालू करती, आपको क्या लगता है आपसे ज्यादा मतलब आपको ज्यादा पता है परमेश्वर से कि आप में क्या टैलेंट है? परमेश्वर यहीं पे क्यों लाया, उसको वहां पे खड़ा किया, मेरे को यहां पे बिठाया? परमेश्वर बोलते नहीं, वो डाला है मैंने तेरे अंदर, वो देखने की कोशिश कर। मार्ता, तुझे खाना बनाने के लिए बुलाया था मैंने, तू खाना बना, वो तेरी सेवा है, वो तेरी सेवा है। क्योंकि तू अगर वहां वहां पे कुड़कुड़ाएगी, तुझे ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, आमेन। When you are ready to be served, accept what God has placed you in the place of serving. Hallelujah, amen. जिस जगह पे परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया, जिस स्थान पर सेवा के लिए बुलाया, जो चीजें करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, उसमें संतुष्ट रहो। हालेलुया। मुझे जलन होती है जब इन बच्चों को देखता हूं, मैं गा नहीं सकता, मैं बजा नहीं सकता। तो क्या बोलोगे? मैं आज अनाउंस करता हूं, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल नॉट प्रीच, आई विल बी इन द कॉयर। हाँ, इतना बुरी आवाज भी नहीं है।
But I am not called for that. I cannot be jealous of them. मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकता. मुझे बुलाया इसलिए मेरा जगह, क्योंकि जब वो मुझे पूछेगा कि दुनिया में क्यों भेजा था तुझे, क्या करके आया बाबा. बहुत कोशिश किया मैं गाना गाने की, नहीं लोग बराबर नहीं थे, कोई एनकरेज नहीं किया मुझे, कोई ताली नहीं बजाया. मैं तो पूरी कोशिश किया था बजाने की. कौन बोला था तुझे गाना गाना. सोचो अगर ऐसा होगा तो कैसे रहेगा. आपने सब कुछ किया और परमेश्वर के सामने जा गए, फिर परमेश्वर बोला, कौन बोला था तुझे. मैं कई बार कई पास्टर से बोलता, कौन बोला तुझे पास्टर बनने की. तुझे परमेश्वर बिजनेसमैन बनाना था तो तू सेवा करने के लिए आ गया. और तुझे सेवा करने के लिए बोला तो नहीं, तू बिजनेस में ज्यादा पैसा है, उधर जाओ. इसलिए परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में, मेक श्योर ऑफ व्हाट यू हैव कॉल्ड फॉर. अपनी बुलाहट को पहचानो, दृढ़ करो उसको. बी श्योर ऑफ व्हाट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर. नहीं सेवा सेवा सेवा, आई मीन लाइक इट्स नॉट जनरल थिंग. बता सेवा करना है, बहुत कुछ है सेवा में. मुझे क्यों बुलाया तूने. नहीं गॉस्पेल प्रीच करना, वो तो सबके लिए है. तू सेवा कर या ना कर, जिस दिन तूने गॉस्पेल रिसीव किया उस दिन से तेरा क्या बोलते हैं जवाबदारी बन गया, तुझे बोलना ही है. प्रीचिंग द गॉस्पेल इज नॉट अ सर्विस, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. वो कमांड है मेरे लिए. इस दुकान का बिरयानी अच्छा है, खा के आया तो बोलना मेरे लिए जरूरी है. सबको जाके बोलना है कि यहां का खाना बहुत अच्छा है, यहां पे साड़ियां बहुत अच्छी मिलती है. समथिंग गुड गॉड इज डूइंग, वी गो एंड टेल, दैट्स ऑल. उसके लिए मुझे कोई परमेश्वर का क्या बोलते हैं आकाशवाणी होके आई हैव कॉल्ड यू टू प्रीच. नहीं, प्रीचिंग द गॉस्पेल इज अ कमांड टू एवरीवन. उसको सेवा मत बनाओ. हालेलुया. उसके आगे सोचो, परमेश्वर क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया. किचन में खाना बनाने के लिए बुलाया या फिर तेरे पैरों के पास बैठ के वचन सुनने के लिए बुलाया. कितनों को लगता है मेरी भी सेवा कर रही थी, मेरी भी सेवा कर रही थी. नहीं मार्ता खाना बना रही थी, वो सेवा कर रही थी यीशु मसीह के. नहीं यीशु मसीह के पास बैठना भी. कई बार नहीं लगता लोगों को, क्या कर रहे, सेवा कर रहे, सेवा कर रहे, क्या कर रहे. नहीं, ये हमेशा घर में ही रहता है. क्या सेवा कर, सेवा हमको लगता है बाहर जो जाते वही सेवा करते हैं, जो मार खाते वही सेवा करते. तुमने अब तक मार नहीं खाया, सेवा ही नहीं की तूने. जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, he said, I have called you to come and be with me first, then I will send you. सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर ने, पहली सेवा हमको बुलाया उसके पास बैठने के लिए, उसके पास चरणों में बैठ के उससे सुन के उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वो जो मार्गदर्शन देता है ना, तब वो बोलेगा. जब तक तू बैठेगा नहीं, तू कहां जाना है तुझे पता ही नहीं चलेगा.
नहीं नहीं, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है दुनिया के अंत तक जाओ। बाजू वाले को छोड़ दिया, दुनिया के अंत वाले को ढूंढ रहा है। तेरे पड़ोसी को नहीं मालूम थी कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता। तेरे पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसकी बीमारी के लिए तू प्रार्थना कर सकता है, और तू दुनिया के अंत की बात कर रहा है। मैं बोला एक्ट्स में अच्छा पढ़ो जो बोला यीशु मसीह ने। वो बोला when the Holy Spirit will come, you will receive power and you will be witnesses in। कहां से चालू हुआ? कहां से चालू हुआ? वो लोग कहां पे थे? बोला जहां हो वहां से चालू करो पहले। जब पानी में पत्थर डालते हैं ना, रिंकल्स आते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, राउंड आते हैं, बाहर से आते हैं कि वहां से निकलते। कलीसिया कहां पे फेल हो गई पता है? यहां से चालू नहीं किया हमने, बाहर का लाने की कोशिश किया हमने। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैव बीन प्लेस्ड। जहां पे तुमको परमेश्वर ने रखा है ना, वहीं से चालू करना है तुझे। नहीं नहीं, रशिया में लोग बहुत मर रहे। जब जाके खड़ा रहेगा परमेश्वर ने, रशिया क्यों नहीं गया तू? प्रीच करना था ना, वहां मर रहे थे लोग। नहीं पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं उसकी, डरो मत, बिकॉज आई नो माई गॉड। नहीं पूछेगा वो, ये पूछेगा क्या तूने अपने पड़ोसी से बोला, क्या तूने अपने घर वालों को बोला? अरे भूखा नहीं दिख रहा है तुझे बाजू में? पता है, बोलते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल, जो व्हाट्सएप है वो है, वो बोलते हैं नजदीक वाले नहीं दिखते, दूर कहीं पे बैठा रहता है, कौन है वो भी नहीं पता, फिर भी उसके साथ बैठ के दिन रात चैटिंग करते हैं। बाजू वाला बोल रहे हैं थोड़ा बात तो कर ले मेरे साथ, नहीं करना चाहते। God is saying, this the place I will choose to serve. Are you ready to be there? वहां से हटना नहीं। नहीं, परमेश्वर दास बना के रखना चाहता है, रहूंगा। स्लेव बना के रखना चाहता है, वहां पे रहूंगा। खड्डे में रखना चाहता है, वहां पे रहूंगा। जेल में रखना चाहता है, वहां पे रहूंगा, क्योंकि पता है मुझे वहां पे हमेशा के लिए रहने नहीं देगा। एक दिन उसी खड्डे में से, उसी जेल में से लेके जाके मुझे तख्त पर बिठाएगा तू मुझे, बिकॉज आई वॉज रेडी टू बी सर्व्ड देयर। हालेलुया। बोलते हैं हम सेवा करना है, सेवा करना है, परमेश्वर इस्तेमाल कर, वो कर, ये कर। He says you are not ready to accept your own place. तुम जहां पे हो, तुम वो जगह एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तुम ये सोचना नहीं चाहते कि परमेश्वर ने मुझे रखा है यहां पे। आपको क्या लगता है, आप ऐसे आ गए? नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें वहां पे रखा है। जब तक ये सोच मेरे मन में नहीं आएगी ना, तुम हमेशा अपनी जगह के बारे में, अपने लोगों के बारे में कंप्लेन करते ही रहोगे। वो बॉस अच्छा नहीं है, वो कॉलेज अच्छा था, ये ऑफिस अच्छा नहीं है, मेरा ये बिजनेस नहीं, यू विल ऑलवेज बी कंप्लेनिंग अनटिल यू एक्सेप्ट, परमेश्वर तूने मुझे यहां पे रखा है, मैं यहां पे कुछ करके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब यहाँ पे स्टार्टिंग आए तो मैं बोला क्या करना है, नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम। I had to wait for 2 years. मैं वो बंदा नहीं जो कुछ भी नहीं है वो तो कुछ भी करने नहीं, I never do that। बोला मेरी पहली सेवा है तेरे साथ बैठने की,
मैं बोल चुका हूं हमेशा, वेट फॉर हिम, ही विल सर्व यू फॉर द पीपल हु आर हंग्री। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वेरी हम्बली मैं पूछना चाहता हूं, मैं खाना हूं आपके लिए? सिर्फ कलेजे से पेट नहीं भरता होगा, मुझे रोटी बनना है जो पेट भरेगा। टेस्टी नहीं बनना है मुझे। आगे बताता हूं, वो भी है। सर्व क्या करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। So are you ready to be served by God? Lord, serve me for somebody. मुझे किसी के लिए परोस दे परमेश्वर। कितने कितने दिन खुद खाओगे यार? खुद रोटी बन जाओ किसी के लिए, किसी की भूख मिटाओ। Lord, I want to be served for every hungry person. वहां पे लेके जा परमेश्वर जहां भूखे हैं। किसी के स्माइल का कारण बनना चाहता हूं परमेश्वर, लेके जाओ मुझे। दुनिया में दुख बहुत है, किसी की खुशी का कारण बनना चाहता हूं, मुझे वहां पे लेके जा। नहीं वहां थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, लोग अच्छे नहीं, एरिया अच्छे नहीं, तुझे एरिया दिखाने के लिए नहीं लेके जा रहा। तू जाएगा तो एरिया सुधरेगा, तू ये कभी नहीं सोचता। नहीं मेरे ऑफिस में करप्शन बहुत है, तुझे क्यों लेके गया? फिर करप्शन मिटाने के लिए लेके गया। जहां मैं जाता हूं वहां गलत बहुत चीजें हो रही है, तुझे क्यों लेके जा रहा है? फिर गलत चीजें सही करने के लिए लेके जा रहा है तुझे। नहीं वहां बहुत अंधेरा है, तो तुझे उजाला बना के भेज रहा है। नहीं उजाला उजाले में ही रहूंगा मैं। क्या है? नहीं मुझे अंधेरे को ढूंढना है, मुझे अंधेरे को ढूंढना है, क्योंकि मुझे उसने उजाला बनाया। अंधेरा क्या है मुझे पता है, क्योंकि एक बार मैं उसी अंधेरे में जिंदगी बिताता था। आपको उसी अंधेरे में लेके जा रहा है। क्यों? तुमको वो अंधेरे का पता है। तुमको वही रोटी बना रहा है क्योंकि तुमको भूख क्या है ये पता है। लेकिन हम किसी की भूख नहीं मिटाना चाहते, किसी का अंधेरा दूर करना नहीं चाहते, किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाना नहीं चाहते, किसी को ऊपर नहीं उठाना चाहते। हमको दिखता है तो सिर्फ वो ऐसा है, ये ऐसा नहीं। अरे एक टाइम पे मैं भी वैसा ही था, क्यों समझ में नहीं आता है हमको? There was a time when you were also enemies of God, the word of God says. But now he has made you the children of God. मैं हमेशा बोलता हूं, जो मुझे सुधार सकता है ना, दुनिया में किसी को भी सुधार सकता है। हर एक अपने बारे में यह कह सकता है, क्योंकि आपको पता है आपकी कंडीशन क्या थी। If he can transform me, he can transform anybody. But am I willing to be served for the people? Amen. रोटी तो बन गए हो, शोपीस मत बनो। मुझे सजा के रखना है परमेश्वर, नहीं। तुम्हें खरीदेगा भी नहीं कोई।
क्योंकि तुम जिस जिस तरह सजा के रखे हो ना, बासी लगता है, खाली देखने के लिए अच्छा लगता है. God doesn't want showpiece people in his house. He wants bread in the house. मैं पहले बोला था, शायद आपको याद है, जब ये सीरीज चालू कर रहे थे, मैंने पहले बोला था, He will make us the bread and he will make his house as the house of bread. हमारा अल्टीमेट गोल कहां पे है? लॉर्ड, वी वांट टू बी द हाउस ऑफ ब्रेड. यहां पे जो भी आएगा पेट भरा हुआ जाएगा. हालेलुया. द हंग्री विल कम and will be satisfied. They will be filled with the bread of the Almighty God. नहीं, हम अपने आप को नहीं दे रहे, हम वो रोटी दे रहे जो परमेश्वर ने हमें बनाया है. अपने बेटे में खिला खिला के हमको, अपने बेटे को खिला खिला के हमको अपने बेटे जैसा रोटी बनाया है. आमीन. हालेलुया. सिर्फ मुझे रोटी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि मैं इसको परोसने के लिए अपने आप को ना दूं. आमीन. आई प्रे लेट दिस हंगर कम. मैं जो स्टेटमेंट में बोलता हूं वो दूसरा बात बोलता हूं. रोटी हूं मैं. लॉर्ड, गिव मी अ हंगर टू शेयर. आइए खड़े हो जाएंगे.